सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे दर्शकों के लिए जो नया ग्रोअर है जिनको अभी तक पता नहीं, उनके लिए थोड़ा आपका परिचय सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, और आपका घर, आपका नेटिव प्लेस और ये रोज़ का जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ आप बताएंगे। के बारे में मेरा नाम है अरुण पाटिल। मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे में मेरा गार्डन जो है खुद का, वो पुणे से 45 किलोमीटर दूर है और वो पहाड़ी एरिया है एक्चुअली। पूरा एक पहाड़ में आपका पूरा गार्डन फैला हुआ है? पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ गार्डन किया मैंने 1919 में। उसके पहले मेरा सिटी में ही गार्डन था अपने घर के साथ में गुलाब का। तो 1965 से मैं गुलाब का शौकीन रहा हूँ और अल्टीमेटली करते करते ऐसे हो गया कि गुलाब में इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया कि मैंने गवर्नमेंट की नौकरी की वॉलंटियर रिटायरमेंट ही ले ली और गुलाब का पूरा मेरा टाइम मैं और मेरे मिसेज दोनों ने गुलाब के लिए दिए। अभी भी मेरे यहाँ कम से कम 350 वैरायटी के गुलाब है। उसमें एसटी है, जैसे एक डंडी पे एक फूल आता है उसको बोलते हैं एसटी। दूसरा है फ्लोरिबंडा, जिसमें ऐसा होता है कि एक ही डंडल में बहुत सारे फूल आते हैं, गुच्छ बोलते हैं जिसको। और तीसरा तरीका है जो सबसे छोटा गुलाब होता है, मिनिएचर बोलते हैं जिसको, वो कोई बटन गुलाब भी बोलता है। तो इसके ऐसे अलग अलग मेरे यहाँ बगीचे में पेड़ लगाए हुए। मिनिएचर के 50 है, फ्लोरिबंडा के 70 है और बाकी 200 से ऊपर एसटी है। अलग अलग वैरायटी, सभी अलग वैरायटी है, मतलब कम से कम 350 वैरायटी मेरे बगीचे में है। पुणे के नज़दीक है वो जगह, वहाँ लाल मिट्टी होने से वो फ़ायदा होता है कि लाल मिट्टी में आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, आयरन होता है, इसलिए फूल के लिए कलर अच्छा आता है, रहता भी फूल अच्छा है। फूल के पौधे वहाँ अच्छे मिट्टी में करते हैं क्योंकि उसका पीएच, जिसको अल्कलाइन और एसिडिक, फूल के लिए एसिडिक लगता है, वैसा पीएच होने से वहाँ फूल के हर जात फूल के अच्छे आते हैं, फल के भी अच्छे आते हैं। लेकिन मेरा जो फूल का जो बगीचा है वो हमेशा खिलता रहता है। थोड़ा सा वहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादा केयर करते हैं गुलाब की। और वहाँ का अच्छा है कि मानसून के पहले सीज़न में भी फूल अच्छे मिलते हैं। पुणे का क्लाइमेट अच्छा ऐसा है कि मानसून के हमारा एग्जीबिशन एक होता है मानसून सेशन में, बारिश के टाइम में, वहाँ भी अच्छे फूल मिलते हैं। जब से जोर से बारिश चालू हो गया तब नहीं रहते, लेकिन फिर से ठंडी सीजन में, मतलब विंटर में भी अच्छा फूल आ जाता है और बहुत बढ़िया दो एग्जीबिशन हम लगाते हैं। और पूरा रोज सोसाइटी से मेरा ताल्लुक 1965 से, जब मैं स्टूडेंट था एक्चुअली, तब से मैं कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट फाउंडर मेंबर? आई एम फाउंडर मेंबर। और उससे एक फ़ायदा क्या होता है कि लगाव हो जाता है उस संस्था से, पूरा लगाव। जैसे कि ये मेरा, हम अपने घर में कैसे रहते हैं वैसे घर जैसा रिलेशन हो जाता है। तो मेरा और उस जगह का इतना हो गया कि अभी जो नया जनरेशन के लोग भी आए, वो चाहते हैं कि अंकल हमारे साथ रहे। मतलब मेरा एज ज़्यादा है, तब भी उनको अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ रहूं और उनके साथ गुलाब की मैं करता हूं वैसे भी। और वो उनके बाद से एडवांस टेक्नोलॉजी भी मैं सीखता हूं और मेरे से वो गुलाब को कैसे बचाना वो सीखते हैं। करेक्ट। गुलाब को बचाना, पेड़ को बचाना बारिश के सीज़न में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जनरली जब भी हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है जब भी हवा में, तब पेड़ में ज़्यादा कीड़े लगते हैं। ड्राई क्लाइमेट में कम हो जाता है। तो
जब भी नमी होती है उस टाइम में उसके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसको प्रोटेक्ट करना, उसको संरक्षण देना, ये सीखना हम सिखा सकते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा अनुभव है। समटाइम्स हम जैसे ऑर्गेनिक बोलते हैं तो उसका भी ज़्यादा मेरा अनुभव है। 20-25 साल से मैं ऑर्गेनिक का काम कर रहा हूँ, सेंद्रीय जिसको बोलते हैं। तो उसके एक ये सोल्यूशन आता है, वो 1980s में जापान के शुरू होगा जी ने किया था, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा ऐसा होता है कि वो जो नमी के सीज़न में जो जीवाणु तैयार होते हैं या बुरशी जैसे फंगस जिसको बोलते हैं, ये उनको वो खा जाते हैं और अपने पेड़ को वो अच्छा रख देते हैं। तो ऐसा स्प्रे करो, ज़मीन में डालो, बारिश के टाइम में उसको ज़मीन में डालेंगे या पॉट गुलाब करते तो उसमें डालेंगे, तो वो ज़मीन के जीवाणु को, बुरशी को खा डालते हैं और उसको अच्छा रखते हैं। तो ये हो गया हेल्पफुल फंगी। हेल्पफुल, बहुत ही हेल्पफुल है। उसमें एम सोल्यूशन जो है उसमें 80 ऐसे जीवाणु है जो पेड़ के लिए अपना मर के भी काम जो ये देते, जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, वो मिल जाते हैं। और उसके बाद ऐसे है कि जो ज़मीन में जीवाणु जो प्लांट के लिए नुकसान देने वाले हैं, हार्मफुल है, तो उनको भी खा जाते हैं। उनको खा के वो मरते हैं, लेकिन मरने वाला भी वो जीवाणु उनको न्यूट्रिएंट दे देता है, पेड़ को खाद दे देता है। ऐसा डबल फायदा होने वाला एक ही दुनिया का सोल्यूशन है। तो डॉक्टर टोरियो होगा यानी उन्होंने बनाया था। आज भी दुनिया भर में कम से 160 कंट्री में इस्तेमाल होता है, मशहूर हो जाता है। और उसका हम लोग अगर जैसे कर रहे हैं ऐसे सब लोग करेंगे तो ऑर्गेनिक खेती होगा। और जो आजकल अपना आबो हवा जो ख़राब हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो कम हो जाएगा, केमिकल कम लगेगा। आप अगर 80% केमिकल कम कर सकते हैं इससे, तो इससे अच्छा ज़्यादा क्या हो सकता है। जैसे इवन फ्रूट है, ग्रेप्स है, ग्रेप जैसे फ्रूट में बहुत कीटाणुनाशक यूज किया जाता है और हम वो पॉइजन खाते हैं। तो ये स्प्रे करने से जीवाणु मारते हैं, कोई फ्रूट भी अपना ठीक हो जाता है। गुलाब का तो होता ही है, लेकिन जैसे जैसे अलग अलग स्पेशली ग्रेप या अदर खाने वाली चीज़ें जैसी है, तो फ्रूट पे भी दवा बहुत मारी जाती है। केले भी करते हैं, सब में दवा मार के लोग जहर खाते हैं, वो बंद हो जाएगा। करेक्ट। और ऐसे पूरा के आजू बाजू में नासिक डिस्ट्रिक्ट में ग्रेप के लिए काफ़ी मशहूर है, काम करते हैं। ये सोल्यूशन मारा जाता है। और अभी जो प्रदेश में ग्रेप जाते हैं वो उसके लिए कंपलसरी है कि उसके टेस्टिंग की जाती है, केमिकल फ्री होना चाहिए। तो रेसिडुअल अगर उसमें जहर होता है तो वो फेंक देते हैं, लेते ही नहीं। और उसका फ़ायदा ये से होता है कि उसमें रेसिडुअल कुछ बचता नहीं है, केमिकल बचता नहीं है। दैट्स ऑल, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर बाय मी। थैंक यू वेरी मच, यू टोल्ड। थैंक यू। और बाकी का स्टोरी तो हम सुनेंगे पुणे जाके और दर्शकों को दिखाएंगे आपका गार्डन आप देखने आओ। पहाड़ में हमने कैसे किया है, टेरेसिंग कर के गार्डन किया है। करेक्ट, थैंक यू। लोगों को लगता है कि ये जैसे पहाड़ी इलाका में जाते करते हैं ना, मिजोरम में या हाँ, वो तो धापी जो बोलते हैं, वैसे ही है मेरा प्रैक्टिकली, लेकिन ये महाराष्ट्र में। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम फॉर आवर व्यूअर्स। एंड सर जाते जाते आपका उम्र बता दीजिए दर्शकों को। आई विल बी 84
after on 12th of January. अरे थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.